जय श्री राम, जय श्री श्याम। हम आपको बताने जा रहे हैं कि महाराज दशरथ का जन्म कैसे हुआ और दशरथ का नाम दशरथ कैसे पड़ा। एक बार महाराज अज दोपहर की वंदना कर रहे थे। तभी लंकापति दफानन उनसे युद्ध करने के लिए आया। राजा अज को वंदना करते देख बस दूर खड़ा हो गया और वो वंदना कर रहे थे, वो देखने लगा। जब राजा अज ने वंदना की और जल को आगे अर्पित करने की बजाय उन्होंने पीछे फेंक दिया। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ और वह उनसे युद्ध करने से पहले ही उनके पास में गया और उनसे पूछा कि हे राजन, आपने जल आगे अर्पित करने की बजाय पीछे क्यों फेंक दिया। तब राजा अज ने कहा कि जब मैं आंखें बंद करके वंदना कर रहे थे तभी मुझे यहाँ से एक योजन दूर एक वन में एक गाय घास चरती हुई दिखी और उस पर एक शेर हमला करने वाला था। गाय की रक्षा करने के लिए मैंने जल को पीछे फेंक दिया। यह बात सुनकर रावण एक योजन दूर गया और वहां जाकर उसने देखा कि एक गाय घास चर रही है और शेर के पेट में कई बाण लगे हुए हैं। यह देखकर रावण ने सोचा कि ऐसे इंसान को जितना साधारण काम नहीं है और वह उनसे बिना युद्ध किए हुए लंका लौट गया। एक बार राजा अज जंगल में भ्रमण कर रहे थे तो वहां पर उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया और सरोवर में एक कमल दिखाई दिया। वह बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा था। राजा अज उस कमल को पाने के लिए सरोवर में घुसे। जैसे ही वे उस कमल के पास जाते हैं वैसे ही कमल वो उतना दूर हो जाता है। राजा अज उस कमल को पकड़ नहीं पा रहे हैं। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, ये कमल तुम्हारे योग्य नहीं है क्योंकि तुम संतानहीन हो, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। यह बात सुनकर राजा अज को बहुत दुख हुआ और वह अयोध्या लौट आई, चिंतित रहने लगी। खाना पीना भी छोड़ दिया। तभी उनके दरबार में एक ब्राह्मण आया और महाराज अज से भिक्षा मांगने लगा। तभी महाराज अज ने सोने की रुपयां देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण ने मना करते हुए कहा कि हे राजन, ये तो प्रजा की हैं, आप अपने पास से कुछ दीजिए। तभी राजा अज ने अपने गले से हार उतार कर दिया, लेकिन ब्राह्मण ने वो भी मना कर दिया और बोले कि हे राजन, ये भी आपका नहीं है, ये प्रजा की संपत्ति है। राजा अज को बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगे कि आज पहली बार मेरे दरबार से एक गरीब ब्राह्मण खाली हाथ जा रहा है। तो संध्या के समय उन्होंने मजदूर का वेश बना करके और गांव में काम करने के लिए निकल दिए। चलते चलते वह एक लोहार के पास पहुंचे और बिना परिचय दिए हुए वे काम करने लगे। पूरी रात राजा अज ने हथौड़े से लोहे पर काम किया और जिसके बदले में उन्हें एक सफेद टका मिला। टका को लेकर के महाराज अज ब्राह्मण के घर गए, लेकिन ब्राह्मण वहां पर नहीं थे। तभी राजा अज ने ब्राह्मणी पत्नी को टका दिया और कहा कि ब्राह्मण आ जाए, उनको दे देना। जब ब्राह्मण आए तो ब्राह्मणी पत्नी ने वो टका ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण ने उस टका को लेकर के जमीन पर फेंक दिया। जब जमीन पर फेंक दिया तो वहां पर एक आश्चर्यजनक घटना हुई। वहां पर एक गड्ढा हो गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को खुदवाया तो उसमें से एक सोने का रथ निकला जो आकाश की ओर चला गया।
फिर ब्राह्मण ने खुदवाया तो उसमें दूसरा सोने का रथ निकला, वो भी आसमान में चला गया। इसी प्रकार से 9 रथ निकले और 9 आसमान में चले गई। जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था। वह रथ और बालक को लेकर के ब्राह्मण राजा अज के दरबार में पहुंचे और महाराज अज से कहा कि हे राजन, ये आपका पुत्र है, ये आपके टके से उत्पन्न हुआ है और ये इस रथ पर निकला। इससे पहले सोने के 9 रथ निकले, वो आसमान में चले गए और ये 10वें रथ पर निकला है, इसे आप स्वीकार कीजिए। रथ और उस पुत्र को ब्राह्मण देवता ने राजा अज को दे दिया। तो इस प्रकार से महाराज दशरथ का जन्म हुआ।